नमस्कार दोस्तों, घूमा ऑफिशियल में मैं मयंक अवस्थी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दिल्ली से देहरादून तक का सफ़र तय करेंगे इस यात्रा में। और यहाँ पर आज हमारा जो प्लान है वो भद्राज टेम्पल का था, लेकिन हमको उसको चेंज करना पड़ा यहाँ के मौसम की वजह से। मौसम काफ़ी सुहाना है यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं, और पहुंचने के बाद जब हम देखते हैं तो हमें लगभग शाम हो जाती है। और शाम को हम रुकने के लिए एक होटल तलाश करते हैं, तो हमें आर्या रिसोर्ट का नाम एक सामने आता है, आर्या होम स्टे एक्चुअली। तो आर्या होम स्टे में आज हम रुकेंगे। और जब हम आर्या होम स्टे में रुकते हैं तो अगले दिन हमें जो सुबह सुबह देखने को मिलता है, तो इतना अच्छा मौसम देखने को मिलता है, जहाँ लगातार आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हमें भद्राज की ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो व्यूज़ हैं इस होटल की बालकनी से, वो कितने सुंदर दिखाई देते हैं। चारों तरफ पहाड़ आपको दिखाई देंगे बालकनी से आपके सामने, और वहाँ पर सामने ही बिल्कुल बादलों का घेरा है। इस तरीके का व्यू पॉइंट है, इतनी अच्छी हरियाली है, ग्रीनरी जो आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही आध्यात्मिक सा फील होता है यहाँ पर आके। कुछ मंत्रों की धुनियाँ यहाँ सुनाई देती रहती हैं हर समय, क्योंकि पास में ही हमें पता चलता है कि एक महादेव का मंदिर भी है। तो भद्राज मंदिर का हमें प्लान कैंसिल करना पड़ता है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद नहीं रुकी। हमने लगभग 2 से 3 घंटे इंतज़ार किया मॉर्निंग में रेडी होने के बाद, लेकिन वो बारिश नहीं रुकी। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, जो कि बहुत खुश थी इस मौसम को देखकर, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम प्रकाशेश्वर महादेव जाने का डिसीजन लेते हैं, जो कि हमें होटल वाले ने ही सजेस्ट किया कि अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो वो नज़दीक में है और आप वहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं, और वहाँ हमको काफ़ी अच्छा फील होगा, ऐसा उसने हमें बताया था। तो दोस्तों, हम फाइनली फिर प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर के लिए चलने का प्लान करते हैं, और गाड़ी उठाते हैं और चल देते हैं महादेव मंदिर की तरफ। तो थोड़ी सी दूर पे ही था, तो ज़्यादा समय नहीं लगा। बस 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। ये देखिए, ये इस तरीके का कुछ फेस है जो मंदिर का बाहरी बोर्ड लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा। फिर हम दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो शिवलिंग पर मैं जल चढ़ा रहा हूँ, इस शिवलिंग को स्फटिक शिवलिंग बोलते हैं, जो कि हिमालय से प्राप्त होती है। काफ़ी सालों तक पत्थर जो बर्फ़ में पड़ा रहता है उसके बाद बनती है, कुछ इस तरीके का हमें वहाँ जाकर पता चला। इसका जो नाम है वो स्फटिक शिवलिंग है। और ऐसी एक शिवलिंग नहीं, यहाँ पर 3 शिवलिंग हमें देखने को मिलती हैं। एक अभी आपने देखा जो मंदिर के फ्रंट पर थी, और 2 सामने मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं जो लगी हुई हैं स्फटिक शिवलिंग। आपको अभी मैं इसको थोड़ी देर में पास से भी दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, ये जो मंदिर है, ये देहरादून से जब हम माल देवता वाली रोड है उस तरफ चलते हैं तो ये बीच में ही पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो सुंदरता है वो कितनी अच्छी है। ये मेरी वाइफ ने भी पूजा की। सबको सौभाग्य नहीं मिलता आसानी से, क्योंकि यहाँ पर जो शांति है, यहाँ दर्शन करने के बाद जो शांति मिलती है, आपके आसपास का जो नेचर है, चिड़ियों की आवाज़ चहकती रहती है, और मंत्रों की ध्वनियाँ यहाँ गूंजती रहती हैं, तो एक आपको बहुत ही शांति का एहसास देती हैं ये सब चीज़ें। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो 2 शिवलिंग हैं, थोड़ा सा नज़दीक से, ज़्यादा आगे जाना अलाउ नहीं है, तो मैं यहाँ तक ही से दिखा सकता हूँ आपको। थोड़ा सा कैमरे का व्यू बड़ा करूँगा आपके लिए। ये 2 शिवलिंग और हैं जो यहाँ पर हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए आप लोगों को चोटी से थोड़ा सा चढ़ाई करनी पड़ती है।
लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपको बहुत ही ठंडी हवा और आत्मिक शांति महसूस होती है। सामने जो मंदिर का एग्ज़िट है, वहाँ से आप देखेंगे तो एग्ज़िट के सामने से ही बहुत ही अच्छी हरियाली और पहाड़ दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। इस मंदिर के बारे में दोस्तों थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो शिवलिंग है, ये भू से जुड़ी हुई है। भू शिवलिंग बहुत सी जगह जो बताया जाता है, और मंदिर के अंदर शिवलिंग जो स्थापित है उसके सामने एक छोटी सी गुफा है जिसे लोग तपस्वी की गुफा कहते हैं। बाहर से आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा लगता है इस मंदिर को देखना। एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है इसको देख सकते हैं, कितना अद्भुत लगता है। और चारों तरफ का जो व्यू पॉइंट है वो देखिए आप, कितना सुंदर लगता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम वापसी के लिए निकलते हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ दोस्तों जो चढ़ावा है या कोई भी तरीके का धन बिल्कुल नहीं लिया जाता। एंट्री एकदम फ्री होती है। किसी भी प्रकार का आपको धन अंदर जमा नहीं करना होता है। अंदर कई जगह नोटिस बोर्ड पर भी लगा हुआ है कि आप किसी प्रकार का दान यहाँ ना करें। और कुछ 3 से 4 दुकानें भी हैं जिन पर आप कुछ चीज़ें ले सकते हैं, और उसका जो पेमेंट है वो काउंटर नंबर 4 या शायद 11 है, जिस पर आप कर सकते हैं। सभी चीज़ों पर रेट लिखे रहते हैं, तो आप उनको देखिएगा और उनके पीछे रेट देखिएगा और आप उसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है इस मंदिर के बारे में कि एक सिद्ध योगी हुआ करते थे जो यहाँ तपस्या करते थे, और उनका नाम प्रकाश था शायद, जैसा कि हमें यहाँ से पता चला। तो दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।